सांसद बालकनाथ योगी ने कहा, अपराधियों को पकड़ने की क्या आवश्यकता थी, उन्हें मौके पर ही सजा देनी चाहिए थी। इसके जवाब में भिवाड़ी एसपी शांतनु कुमार सिंह ने कहा कि फिर आप हमें ऑफिस में नहीं तिहाड़ जेल में मिलने के लिए आते। सांसद और एसपी के बीच हो रही इस वार्ता के दौरान भाजपा कार्यकर्ता हंसने लगे। एसपी शांतनु कुमार सिंह ने सांसद बालकनाथ की बातों को सुना और पूरे मामले में अपराधियों को जल्दी और उचित सजा दिलवाने का आश्वासन भी दिया। अलवर सांसद महंत बालकनाथ शुक्रवार को भिवाड़ी की सांथलका कॉलोनी में 15 अक्टूबर को हुई 3 बालकों के अपहरण के बाद की हुई हत्या के मामले में ज्ञापन देने के लिए एसपी ऑफिस आए थे। इस दौरान भिवाड़ी नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन संदीप दायमा, मंडल अध्यक्ष पवन चौहान सहित अनेक कार्यकर्ता उनके साथ रहे। ज्ञापन देने से पूर्व सांसद बालकनाथ एसपी शांतनु कुमार सिंह ने इस मामले पर विस्तार से चर्चा की। चर्चा के दौरान महंत बालकनाथ ने कहा कि भिवाड़ी में इस तरह के नाबालिग बच्चों की हत्या की वारदात पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े करती है। भिवाड़ी में बदमाशों को पुलिस का भय नहीं है। भिवाड़ी पुलिस को बदमाशों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, बल्कि उन्हें गिरफ्तार करने से पहले ही मौके पर सजा दे देनी चाहिए थी। सांसद के बात पर एसपी ने जवाब देते हुए कहा कि फिर आप हमें ऑफिस में नहीं तिहाड़ जेल में मिलने के लिए आते। एसपी को ज्ञापन देने आए सांसद महंत बालकनाथ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में राजस्थान में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। आए दिन महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं। चोरी, डकैती, फायरिंग आम हो चुकी है। अपराधियों को पुलिस का भय नहीं है। आम आदमी घर से निकलता हुआ डरता है। व्यापारी खुले माहौल में अपना व्यापार नहीं कर रहे हैं। उन्हें कदम कदम पर बदमाशों का डर सताता रहता है। व्यापारियों के पीछे फिरौती मांगने वाले गुंडे नजर आते हैं। ऐसे माहौल में आम जनता परेशान है और भिवाड़ी में 3 नाबालिग बच्चों का अपहरण कर उनकी हत्या कर देने का मामला इसी बात की ओर इशारा करता है। गनीमत रही उनमें एक बच्चे की जान बच गई। आने वाले समय में राजस्थान की जनता कांग्रेस सरकार को जवाब जरूर देगी। मेरा कहने का मतलब है, अपराधियों के अंदर जब तक भय नहीं होगा, अपराधियों के अंदर जब तक भय नहीं होगा, जब तक अपराध खत्म नहीं होगा। अपराधियों की धरपकड़ करना, न्यायालय तक की चौखट तक पहुंचाना, और फिर अपराधी भी दिमाग रखते हैं, अपराधी भी अपने तरीके से कुछ ना कुछ करके बच के निकलने का प्रयास करते हैं। आज तो राजस्थान की जेलों में भी अपराधियों को 5 स्टार सुविधा मिलती है, तो अपराधियों को भय कहाँ है। इसलिए हमारा कहना है कि अपराधी जब आपको लगता है जिसने अपराध किया है और जो वो पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहा है, उसकी इतनी हिम्मत है कि जो पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहा है, पुलिस को चुनौती दे रहा है, और पुलिस जो है कि राजस्थान की इन राजनीतिक परिस्थितियों के कारण आज ननपुस्तक बनी बैठी है, वो अपना डंडा चलाए और इन अपराधियों को उनकी सजा दे, तभी जाकर अपराध राजस्थान में कम होगा। आपके हिसाब से जिस तरह से ये आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, तो इनके साथ क्या किया जाना चाहिए था जो आपको संतुष्टि मिलती? जैसे आपने कहा कि उनको जल्द से जल्द, तुरंत से तुरंत जो पकड़े गए हैं, मैं तो मानता हूं कि 6 महीने के अंदर इनको फांसी की सजा होनी चाहिए, और राजस्थान से पूरे देश भर में संदेश जाना चाहिए कि राजस्थान के अंदर आज जो लोग अपराध करते हैं उनको सजा मिलती है और जनता को न्याय मिलता है। लेकिन ये संदेश राजस्थान से अब तक 5-4 वर्षों में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। परिवार को आपकी तरफ से कोई सहायता? बिल्कुल, मैं मिलूंगा उनसे, क्योंकि मुझे कल पता लगा था, पहले तो मेरा जाने का था कार्यक्रम, लेकिन उनका जो एक अपनी परंपराओं का निर्वाह, जिस तरह से एक तरह से जो भी परिवार में इतनी बड़ी क्षति हुई है, उनका वो कर्मकांड करने के भाव से अपने गांव गए हैं, वो आएंगे, हम दोबारा उनके पास मिलने जाएंगे और मिलकर जो भी हमारी तरफ से सहायता होगी उनको पूरी सहायता करेंगे, क्योंकि वो हमारे अतिथि हैं, प्रवासी हैं हमारे यहाँ पर। और कोई भी हमारे क्षेत्र में जो बहुत प्रवासी हैं, जो अलग अलग राज्यों से आए हैं, यहाँ पर रोजगार कर रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार का कोई भय हमारे तिजारा भिवाड़ी के अंदर नहीं हो। इस प्रकार से हम उनके पूरे साथ खड़े हैं और पूरी स्वतंत्रता से वो अपना रोजगार काम करें।